Hello friends, welcome back. Let's continue with this chapter on revealed preferences. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया वीडियो में वीक एग्जाम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंसेस. हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसमें अंडरस्टैंड करेंगे कि वो आप सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. यूजुअली एग्जाम में न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स इज गिवन टू यू एंड देन यू आर आस्क्ड टू चेक वेदर वो इज सेटिस्फाइड और नॉट. ओके, लेट्स पिक अप टू ऑब्जर्वेशन 1 and 2. ओके, एंड प्राइजेस हमें दे रखा है दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में, दो डिफरेंट टाइम पीरियड है बेसिकली. ओके, एंड दीज आर द प्राइजेस. सपोज P1, P2 and here we have bundle say X1 and X2. Okay, so here prices are given to us like this, say 1, 2, this is say 1, 2 and here in observation 2 the bundles prices are given to 1 and this is a 2-1 is the bundle that's given to us. Now we will compute the expenditure. हम कैसे बता सकते हैं, अगर इस प्राइस सेट पर अगर मैं परचेज करूँ ये बंडल, देन कोई और प्राइस सेट पर भी एक्सपेंडिचर इस बंडल का ज़्यादा आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि वो आप सेटिस्फाई हो रहे हैं. करेक्ट. सो लेट्स प्लॉट दिस थिंग. हियर लेट्स से आई हैव प्राइजेस. ओके, एंड हियर आई हैव बंडल. सो यहाँ पर मैं एक्सपेंडिचर लिख रही हूँ. ओके, जब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की प्राइस मीन्स 1,2 अगर प्राइस है, so expenditure here क्या होगा, we will plot. And suppose second observation के prices हैं 2,1, then what is the expenditure corresponding to bundle 1 and 2, we will talk about that. Okay, so bundle 1 is when it's corresponding to the first observation, bundle 2 is corresponding to the second observation. Okay, so P1 prices first observation which means 1,2, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 1,2 से, what it gives you 1 into 1 plus 2 into 2. So what is the expenditure here? First प्राइस ऑब्जर्वेशन से मैंने मल्टीप्लाई किया इस बंडल को, आई एम गेटिंग 5 एज द एक्सपेंडिचर हियर. नाउ इन द सेकंड बंडल व्हेन आई एम मल्टीप्लाइंग 1,2 विद दिस बंडल, व्हाट डू आई हैव 1 into 2 plus 2 into 1, it is 4. So that means यहाँ एक्सपेंडिचर कम है 4 है, यहाँ एक्सपेंडिचर ज़्यादा है विच इज़ 5, विच मीन्स अगर मैं फर्स्ट बंडल परचेज कर रही हूँ यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है एट द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन प्राइस. इट मीन्स दैट दिस इज अ प्रेफर्ड बंडल. सो आई कैन से दिस बंडल इज रिवील्ड प्रेफर्ड टू दिस बंडल, क्योंकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा है इस बंडल पर और मैं यहाँ ऑप्टिमाइज कर रही हूँ एट दिस प्राइसेस. फाइन. एंड नाउ एट प्राइसेस सेकेंड ऑब्जर्वेशन बट बंडल फर्स्ट है, राइट. बंडल फर्स्ट है एंड प्राइजेस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. सो मल्टीप्लाई किया मैंने सेकेंड ऑब्जर्वेशन का प्राइस 2 into 1 plus 1 into 2. It gives me expenditure of 4 unit. Then if we have two second observation prices and second bundle if I have which is 2,1, right. So इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, इस प्राइस सेट को मैंने मल्टीप्लाई किया इस बंडल से. What do I get? 2 into 2 plus 1 into 1. So this give me 4 plus 1 which is 5. अब यहाँ पर क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग पार्ट है दैट इस ऑब्जर्वेशन प्राइस पर व्हेन आई हैव 2,1 एज द प्राइस सेट, एक्सपेंडिचर इस बंडल का ज़्यादा है विच इज़ 2,1. ई वाले बंडल का एक्सपेंडिचर ज़्यादा आ रहा है और ये बंडल अफोर्डेबल है द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बंडल, क्योंकि यहाँ एक्सपेंडिचर कम है, राइट. इसका मतलब क्या है, एट दीज प्राइजेस तो हम कह पा रहे हैं ये वाला बंडल, लेट मी राइट हियर X1, X2 और ये बंडल है सपोज करो Y1, Y2. सो मैं इस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से बोल पा रहे हैं कि X1, X2 इज डायरेक्टली रिवील्ड प्रेफर्ड टू Y1, Y2 और हम यहाँ से क्या बोल पा रहे हैं दैट Y1 इस ऑब्जर्वेशन से हम बोल पा रहे हैं कि एक्सपेंडिचर एट द सेकेंड बंडल इज लार्जर कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर ऑन द फर्स्ट बंडल एट दीज प्राइसेस, विच मीन्स दैट Y1, Y2 is directly revealed preferred to X1, X2. So यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन आ गई. एक ऑब्जर्वेशन कहती है कि X1, X2 is directly revealed preferred to Y1, Y2. Another observation says that Y1, Y2 is directly revealed preferred to X1, X2. So here VOP is clearly violated. In this case VOP is clearly violated. All right. So इस तरीके से हम कंप्यूट कर सकते हैं न्यूमेरिकली if any such question is given to us. Alright, so let's move further to understand strong axiom of revealed preferences.
or X. What is strong axiom of revealed preferences? Let's discuss that. स्ट्रॉन्ग एक्सियम मीनिंग होता है कि जिसमें वर्क में जैसे हम बोलते हैं डायरेक्ट रिवील प्रेफरेंस है, यहाँ पर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं. लेट्स से इफ एट प्राइसेस P1 P2 X1 X2 इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिवील प्रेफर्ड टू Y1 Y2. Okay, X1 X2 is directly or indirectly reveal prefer to Y1 Y2. Then at some other price as well, let's say Q1 Q2 price per, it cannot happen, it can't happen that Y1 Y2 is directly or indirectly revealed prefer to X1 X2. Okay, at some prices, if at P1 P2 prices X1 X2 is directly or indirectly revealed prefer to Y1 Y2, then at some other prices say Q1 Q2, it cannot happen that Y1 Y2 is directly or indirectly revealed prefer to X1 X2. Okay, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग एक्सियम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डायरेक्टली चेक नहीं करना, हमें इनडायरेक्टली भी चेक करना है. राइट, इनडायरेक्टली भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक प्राइस सेट पर X1 X2 डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रेफर्ड है Y1 Y2 पर, then indirectly also it should not happen that the bundle Y1 Y2 will be revealed preferred to X1 X2. Alright, so that's why it's called a strong axiom of revealed preferences, because it has more stronger assumption here. So let's understand it with a example. मैं सेम एग्जांपल लूंगी जो कि हमें बुक में आपकी रीडिंग में दिया हुआ है. लेट्स टेक दैट. लेट्स से दिस इज द बंडल सेट. यहाँ पर बंडल्स का एक्सपेंडिचर है ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2 बंडल. दिस इज द थर्ड बंडल सेट एंड हियर वी हैव द प्राइसेस से 1, 2 and 3. ऑलराइट, so if we have expenditure, here I am writing down expenditure. Directly मैं expenditure लिख रही हूँ. The idea is to explain you साथ को कैसे चेक करते हैं whether it's satisfied or not. ठीक है. So first price set पर expenditure हमारा है first bundle पर it's 20. First price set पर second bundle का expenditure है हमारा 10 unit. First price set पर expenditure of the third bundle is coming out to be suppose 22. First price का expenditure is done. Now let's move to the second observation price. Second observation price पर bundle 1 का expenditure, how much is it? Let's say 21. This is say 20 and this is say 15. Okay, and third price set का expenditure on the first bundle is say 12. This is say 15. This is say 10. Okay, so here we are taking this example of expenditure. It indicate that first bundle पर मैंने purchase किया, फर्स्ट प्राइस सेट पे मैंने परचेज किया फर्स्ट बंडल जिसका एक्सपेंडिचर 20 है. एंड इफ आई एम कंपेयरिंग इट विद सेकंड बंडल, ये बंडल मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि इसका एक्सपेंडिचर सेकंड बंडल पर तो 10 आ रहा है. दैट मीन्स सेकंड बंडल क्लियरली इज अफोर्डेबल व्हेन आई एम बाइंग दिस बंडल. सो फ्रॉम हियर वी कैन इन्फर दैट एट प्राइस दिस प्राइस सेट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है कंपेयर टू द सेकंड ऑब्जर्वेशन. फाइन. So we can refer here that this bundle X1 X2, suppose ये bundle है X1 X2, this is directly revealed prefer to Y1 Y2. Okay, so यहाँ से ये तो इन्फॉर्म कर सकते हैं X1 is directly revealed prefer to Y1 Y2. But let's pick this price 2 पर. If I am suppose comparing these two bundle, which means second और third bundle को मैं compare कर रही हूँ, I can say second price set पर if I am buying second bundle, क्योंकि हम second price set पर मैं buy कर रही हूँ second bundle और मैं कह रही हूँ कि third bundle का expenditure कम है, that means Z1 Z2 bundle is affordable when I am buying this bundle. It means from here we can refer Y1 Y2 is directly revealed prefer to Z1 Z2. Correct? So यहाँ पर expenditure on Y1 Y2 is more, expenditure on this bundle Z1 Z2 is less. So this is an affordable bundle when I am buying
y1 y2 bundle. So this is y1 indicates y1 y2 is directly revealed referred to z1 z2 bundle. So from here by transitivity it should be the case that x1 x2 is indirectly revealed referred to z1 z2. So इससे मैं ये इन्फर कर सकती हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि x1 x2 का bundle is indirectly revealed preferred to z1 z2. ठीक है. So in that case indirectly revealed preferred है, इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंडिचर हमारा x1 x2 का ज़्यादा आना चाहिए, then only we can say it's directly it's revealed preferred to z1 z2 bundle, right? So let's check that when I'm comparing first and the third bundle, first bundle के comparatively if it is the case x1 x2 is indirectly revealed preferred to z1 z2, then expenditure यहाँ पर ज़्यादा आना चाहिए था first bundle पे compared to the third bundle, but हम यहाँ देख सकते हैं at these price set when I am buying first bundle, then expenditure at third bundle is larger. So here expenditure at the third bundle is larger. It clearly indicates here that the strong axiom of revealed preference is violated, right? Because you can clearly see that let's say if I am talking just about the third bundle, third price set पर अगर मैं ये purchase कर रही हूँ Z bundle, then clearly expenditure on first bundle is larger and here also second bundle the expenditure is larger. So it shows that इस price set पर तो definitely x1 x2 is revealed preferred to z1 z2, but ये वाला price set अगर मैं p1 p2 की बात करूँ तो यहाँ पर भी यही आना चाहिए था कि expenditure on the first bundle should have been directly or indirectly revealed preferred should have been larger than the expenditure on the third bundle. So यहाँ expenditure ज़्यादा होता तो 7 satisfy होता, but since हमने ये establish किया कि x1 x2 is indirectly revealed preferred to z1 z2 and that bundle का जो expenditure है that's coming out to be larger compared to the expenditure here on the first bundle x1 x2, so it clearly states that SARP is violated in this particular case example here. So I hope it's clear on SARP. If there's any doubt you can post it always in the comment box. So let's move further to the index numbers. So let's talk about the index number in the next recording. So thank you so much. I hope it's clear. All right. So let's continue.